नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। मैं वहां पे पहुंच गया हूं जहां पे कल रात्रि 9 सवा 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि एक हत्या हुआ और ये बेगूसराय का ओवरब्रिज है। और यहीं पे बगल में मैं चाहूँगा कि उधर दिखाइए, आप इधर देखिए कि आयुर्वेदिक कॉलेज है और ये सीधे रास्ते में आप जाएंगे तो तमाम तरह के थाने, लोहिया नगर थाना, कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों का आवास स्थल, कोर्ट के न्यायाधीश का आवास स्थल ओवरब्रिज है। और ये पूरे मंझौल के रास्ते आने वाले जो बेगूसराय जाते हैं उनके लिए ये ओवरब्रिज बनाया गया था। और यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ब्लड पसरा हुआ है, यहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है जो देख सकते हैं आप। और ये ब्लड किसका है? ये ब्लड किसका है? तो उस व्यक्ति का ब्लड है जो व्यक्ति इस देश के तमाम लोगों से सुरक्षा को लेकर के अपना मतदान किया करते हैं, वोट दिया करते हैं। आम लोग हैं, कपड़ा व्यवसाय का काम किया करता था, गोपाल दास नाम है, रजौरा में इसके कपड़े की दुकान थी, जिसकी हत्या कल रात कर दी गई है। और इसी जगह कर दी गई है। आप समझिए कि जो रास्ते में यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर थाने हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज जैसा प्रतिष्ठान है, बाज़ार हैं, तमाम पदाधिकारियों के आवास हैं यहाँ पर, और उसके बावजूद इतना चलता पुर्जा ओवरब्रिज पर गोली मार दी जाती हो तो फिर कानून व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेगूसराय में पहले तो 18 थाने थे और जो कुछ बीच में ओपी था उसे भी पूर्ण थाने का दर्जा दे दिया गया, लेकिन कानून व्यवस्था की हवा निकली हुई है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि पुलिस से ज़्यादा मेहनत अपराधी कर रहे हैं, तभी वो अपराध करने में सफल हो जा रहे हैं। और पुलिस सिर्फ शवों को उठा करके पोस्टमार्टम कराने में लगी हुई है। लगातार ये व्यवस्था दिखाई जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार कही जाती है, और ये डबल इंजन की सरकार में आम लोगों को खास करके व्यवसायी वर्ग अपराधियों के निशाने पर चल रहे हैं। और कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है दोस्त, कुछ हो नहीं पा रहा है, खाना पूर्ति के तरह काम किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि पिछले 1 महीने में लगभग कई लूट के घटना को अंजाम दिया गया, स्वर्ण व्यवसायियों को लूटा गया। पब्लिक का बस जिसमें पब्लिक भरे रहते हैं, उस बस में घुस करके भी अपराधी मज़े से स्वर्ण व्यवसायियों को लूट करके निकल जाते हैं। आप सोचिए कि आप अगर निजी गाड़ी से हैं तो भी सुरक्षित नहीं है, पब्लिक की गाड़ी से हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। और जब आप सुरक्षित ही नहीं हैं तो ऐसे डबल इंजन की सरकार का करना क्या होना है ऐसे डबल इंजन की सरकार का? भैया, भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि पुलिस गश्ती नहीं मटर गश्ती कर रही है। तो भाई, मटर गश्ती किसकी शासन में हो रहा है? आप जंगल राज का राग अलाप रहे थे, बड़ा अच्छा लगता था, लोगों को दिलो दिमाग में जंगल राज का शब्द सुना करके भय उत्पन्न कर रहे थे। आज परिस्थितियां, व्यवसायी कब तक सुरक्षित नहीं किए जाएंगे? और व्यवसायियों की जान की परवाह आखिर क्यों नहीं जनप्रतिनिधि करते? जिला प्रशासन लाख कोशिश करके रह जा रही है, लेकिन होना वही है जो अपराधी चाहेंगे। यही है बेगूसराय में कानून व्यवस्था। अब भला बताइए कि कुछ दिन पहले एक स्वर्ण व्यवसायी जो किसी तरह गोलियों की बौछार से बचता हुआ घायल अवस्था में अभी जीवन और मौत से जूझ रहा होगा, उसी बाजार का, रजौरा का एक कपड़ा व्यवसायी की हत्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। अशोक नगर पोखरिया बेगूसराय का रहने वाला बताया जा रहा है। बलिया अनुमंडल में चले जाइए तो वहाँ पे स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया जाता है। बस में स्वर्ण व्यवसायी जा रहे हैं, वहाँ लूट ली जा रही है। अपने गाड़ी से घर जा रहे हैं तो भी मारे जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में अगर आम लोगों को जीना हो तो त्याग पत्र दे देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग इन लोगों से वोट लेकर के आज मंत्री संतरी बनने के
बन करके खड़े हो गए हैं। निश्चित तौर पर शर्मनाक स्थिति है और इस शर्मनाक स्थिति से कौन उबार सकता है? कोई उबारने वाला नहीं है। आपकी कीमत कुछ भी नहीं रह गई। अरे बकरी खस्सी का भी कुछ कीमत होता है, मनुष्य की तो कीमत अब कुछ रह ही नहीं गई है। बस इसी कानून व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखिए और उस न्यायालय पर भरोसा बनाए रखिए जिस न्यायालय के जज के 1.5 मीटर के आगे पेशकार 150 दिन रात लेते रहता है और जज साहब को दिखाई ही नहीं पड़ता। बोलने पर फर्जी मुकदमा करा करके जेल भेज दिया जाता है। और ऐसी कानून व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने को आपसे अपील की जाती है। भला बताइए, क्या यही सुशासन है? और यदि यह सुशासन है तो फिर जंगल राजा आप किसे कहेंगे? कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर आप लोग अपना राय मशवरा ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बेगूसराय में बेलगाम सारा सिस्टम हो चुका है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, आप अनुमंडल जाएं, वहाँ ही बेलगाम। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आधार कार्ड के नाम पर 200 रुपये अनुमंडल में बाज़ाब्ता शिविर लगा करके बीडीओ साहब के चैम्बर के पीछे साहेबपुर कमाल में बीडीओ साहब के समक्ष सारी चीज़ की जा रही है और इन लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए सिर्फ पुलिस को दोष देना ठीक नहीं होगा। सिस्टम सारे ख़त्म हैं, कहीं कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ सिस्टम में आपको जीने को विवश कर दिया गया है। आप रोजी रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं और इसे सुशासन की संज्ञा दे करके अपनी पीठ थपथपा लेना बहुत बड़ी काबिलियत बताई जाती है। और कहा जाता है कि राजनीति के ये लोग महापुरोधा हैं, महापुरुष हैं, जो बिहार को जंगल राज से उठा करके सुशासन की सड़कों पर लाए, विकास के कामों से जोड़े। अरे विकास किसके लिए? उसके लिए विकास करेंगे ना आप जिसकी ज़िंदगी होगी। जब ज़िंदगी नहीं होगी तो आपके विकास का क्या मतलब? और विकास का तो ऐसा पहलू है कि जैसे आजकल आम के बगीचे में आम गिर रहे हैं, वैसे आपका बिहार का सारा पुल धराशायी होते जा रहा है। वाह रे विकास और वाह रे सुशासन।